हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सोशियोलॉजिकल सनी। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एनसीईआरटी। चैप्टर 1 हम लोगों ने शुरू कर दिया था। आज हम लोग चैप्टर 1 का जो पार्ट 2 है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ओके, देखिए पार्ट 2 में क्या है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है ये सी राइट मिल्स का एक थ्योरी है। तो प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में ना मतलब कि पूरा चीज़ उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बेसिकली एक किताब है। ठीक है, उस किताब में से बस कुछ ही पार्ट आप लोगों के यहाँ पे रखा गया है ताकि आप लोग सोशियोलॉजी को और भी बेहतर तरीके से समझें, या फिर सोशियोलॉजी मतलब कि क्या करता है सोसाइटी में उसको समझने के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पढ़ रहे हो बाई सी राइट मेल्स, बट यहाँ पे एलेबोरेट वे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बस पार्शियल कुछ चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो मैं अभी यहाँ पे वही चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, बट ये मैं कह दूँ कि ये जो थ्योरी है ये बहुत ही बढ़िया एक थ्योरी है। ठीक है, बेसिकली सी राइट मिल्स अपने कन्फ्लिक्ट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने हेडिंग रखा है वो है टास्क एंड प्रॉमिस, क्योंकि ऐसे ही आता है। ठीक है, जो मतलब कि किताबी भाषा है वो ऐसे ही रखा गया है कि टास्क एंड प्रॉमिस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एक टास्क एंड प्रॉमिस निभाता है। वो कैसे, वो क्या, वही हम अभी समझने वाले हैं। ओके, बेसिकली जब हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था कि एक स्टूडेंट का जो डिसीजन है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करेगा वो बेसिकली पर्सनल नहीं है, वो एंटायर सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग वो इंट्रोडक्शन का सोसाइटल कनेक्शन है वही देखेंगे कि हाउ पर्सनल एंड पब्लिक आर इंटर रिलेटेड। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। देखिए नॉर्मली आप लोगों को शायद इमेजिनेशन का मतलब पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन, या फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड थिंकिंग। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि इमेजिनेशन मीन्स कि बेसिकली जो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं होता। थिंकिंग मीन्स कि आई एम थिंकिंग समथिंग विच इज कनेक्टेड टू सोशल रियलिटी, बट इमेजिनेशन इससे बहुत बड़ा कुछ है। ठीक है, जिसका मतलब कि कोई स्कोप नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, कि मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं एक मतलब कि बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लाइक दैट। ओके, तो इमेजिनेशन एक चीज है, और जब वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बस याद रखिएगा कि जो इमेजिनेशन हम लोगों को पता था और ये जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है ये दो चीज अलग बन जाता है। ठीक है, जब भी ये सोशियोलॉजी के साथ जुड़ जाता है ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन अलग बन जाता है। बेसिकली सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हम लोगों को सिखाता है, ठीक है, कि कैसे हम लोगों का जो बायोग्राफी है और जो हिस्ट्री है वो कैसे कनेक्टेड है, उनका रिलेशन क्या है। देखिए वैसे तो हम लोग ऐसे हैं कि हमारे साथ जो भी होता है हम लोग सोचते हैं कि बस हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारा तो किस्मत ही खराब है, ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है। बट कभी भी हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरे साथ अभी जो हो रहा है उसके लिए इतिहास जिम्मेदार है। ठीक है, कि इतिहास में कभी कुछ हुआ था उस वजह से आज हम लोगों का जो हालत है वो ऐसा है। ऐसा कोई भी नहीं सोचता, बट ऐसा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हम लोगों को सिखाता है या फिर दिखाता है। तो सबसे पहले तो ये हमें ये सिखाता है कि हाउ हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एंड आवर ओन बायोग्राफी इज रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, और जो पर्सनल ट्रबल है और उसके साथ जो पब्लिक इशू है ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहले ये हम लोगों को जानना होगा, मानना होगा कि सबसे पहले तुम मानना सीखो दैट आपको नौकरी नहीं मिल रहा, आपका डाइवोर्स हो गया, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, सोसाइटी में आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये सब पर्सनल ट्रबल्स नहीं है, ये पब्लिक इशू है। ओके, तो आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस मिलेगा या फिर आपको फेलियर देखना पड़ेगा, ये भी आपके जो इतिहास है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, उस चीज के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आप लाइफ में कितना ज्यादा कामयाब होगे या फिर कामयाब ना होगे या फिर फेलियर बन के ही रह जाओगे, हर एक चीज
जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, कहा जा रहा है कि जब सोसाइटी में अचानक से चेंज आता है तो क्या होता है कि एक सोसाइटी जो था फ्यूडल सोसाइटी वो बन गया अचानक से इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। तो जब इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बन गया, जो पीजेंट था वो वेज वर्कर बन गया, जो फ्यूडल लॉर्ड था वो एक बिजनेसमैन बन गया या फिर कैपिटलिस्ट बन गया, या फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए हम लोग अपने हिसाब से इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए कि रिसेशन पीरियड जब आया, ठीक है, लोगों का नौकरी चला गया, आपके कंपनी से आपको निकाल दिया गया, तो क्यों? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था बेसिकली इन्फ्लेशन हो सकता है, रिसेशन हो सकता है, जो भी आप टर्म दो, बट सच तो यही है ना कि सोसाइटी में कोई एक चेंज आया और उसके वजह से सोसाइटी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम लोग और भी अपने हिसाब से एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करें, यहाँ पे ना वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल दिया गया है कि जब मतलब कि वर्ल्ड वॉर होता है, वन या टू जो भी हुआ, उसके बाद अचानक से लोगों का मतलब कि जो डेली लाइफ था वो बदल गया। ठीक है, जो इंश्योरेंस सेल्समैन था वो अचानक से रॉकेट लॉन्चर बन गया, मतलब कि वो अभी रॉकेट लॉन्च करता है। स्टोर क्लर्क जो था वो रैडरमैन बन गया। एक वाइफ वो अकेली रह गई या फिर उसके उनके बच्चे अनाथ हो गए। एक औरत विधवा हो गई। तो देखिए अचानक से सोसाइटी में चेंज आ रहा है। यहाँ पे जैसे दर्शाया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर के वजह से अचानक से सोसाइटी में चेंज आ गया, इंडिया में भी तो ऐसे चेंज बहुत सारे आए हैं। अगर मैं रिसेंट बात करूँ 200-250 साल पहले तो कुछ लोग आए थे, उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बना लिया। इस वजह से इंडिया का जो पूरा हिस्ट्री है वो बदल गया। तो इंडिया में अगर अंग्रेजों का कब्जा ना हुआ होता तो शायद इंडिया का जो इकोनॉमी होता वो अलग होता। इंडिया का अगर इकोनॉमी अलग होता तो जो भी सोशल इकोनॉमिक हालत में हम लोग अभी है तो शायद वो अलग होता। तो हम लोगों का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता। तो देखिए कि अभी हम लोग जी रहे हैं ऐसे कि जैसे कि हमारे यहाँ पे सोसाइटल बहुत सारे प्रॉब्लम है, सिर्फ सोसाइटल नहीं, फिनेंशियल बहुत सारे प्रॉब्लम है। बट हम लोग कभी ये नहीं देखते कि इतिहास में कुछ हुआ उसके बाद ये सब कुछ बदल गया। तो हर वक्त हम लोगों को बस यही समझना है कि इतिहास में क्या हुआ और उस वजह से मेरे बायोग्राफी के ऊपर, मेरे ओन बायोग्राफी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आया। ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर ब्रिटिशर्स तो चले गए, उसके बाद भी तो इतने साल चले गए, तो तब क्या हुआ? हाँ, ये भी मैं कह सकता हूँ कि ब्रिटिशर्स जाने के बाद भी हम लोगों का ही सिलेक्शन था कि जो भी सरकार आया वो हमारे लिए काम नहीं कर पाया। तो देखिए वहां पे भी तो इतिहास है कि क्यों आज हम लोगों का हालत ऐसा है। अगर आप इंडियन प्रॉब्लम्स की तरफ देखेंगे तो जो भी हम लोगों का सिचुएशन है उसके लिए बस इतिहास कनेक्टेड है, यही आपको सिखाया जा रहा है थ्रू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ओके, और सबसे अंत में तो यही कहा जा रहा है कि अगर आप किसी इंसान के जिंदगी को समझना चाहते हो या फिर किसी सोसाइटी के हिस्ट्री को समझना चाहते हो तो ये दोनों चीज आप अलग अलग नहीं समझ सकते। कि कोई एक इंडिविजुअल का लाइफ कैसा है और एक सोसाइटी का हिस्ट्री कैसा है, ये आपको एक साथ समझना होगा। यानी कि लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल और हिस्ट्री ऑफ एन सोसाइटी इज इंटरकनेक्टेड, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते और अलग करके अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा। ओके, तो इसका मतलब कि हम लोगों का जो लाइफ है वो हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है और अभी का हम लोगों का जो भी डिसीजन है वो तो कल इतिहास बन जाएगा। मतलब कि आज जो पल तुम जी रहे हो वो तो कुछ देर बाद इतिहास बन गया, हिस्ट्री बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक डिसीजन ऐसे लो ताकि हिस्ट्री की तरफ हम लोग जब देखें तब ये ना कहना पड़े कि नहीं वो डिसीजन हम लोगों ने गलत ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के ऊपर बेस करके एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसा कि मैं कह रहा था कि एक चीज को हम लोग अपने हिसाब से समझेंगे तो वहां पे वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल था, तो एनसीईआरटी से हमारे इंडिया का ही एक एग्जाम्पल दिया गया। देखिए कैसे हर एक चीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, बस वही यहाँ पे दर्शाया गया। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से प्रधानमंत्री आवास योजना ये स्कीम दिया गया था फ्रॉम 2016। ये किन लोगों को दिया जाता था? जिनके पास घर नहीं होते थे या फिर कच्चा घर होते थे, उनको ये पक्का घर बनाने के लिए ये स्कीम बनाया गया था। ठीक है, देखिए एक चीज को समझिए कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जा रहा है। तो आप तो ये सोच ही सकते हैं ना कि अच्छा सर किसी के पास घर नहीं है ये तो उसका मतलब कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। नहीं,
घर नहीं है, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये पब्लिक इशू है, ये पॉवर्टी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि किसी देश में पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा, पॉवर्टी के बढ़ने का स्कोप उतना ही बढ़ता रहेगा। इसलिए हम लोग देखते रहते हैं ना कि हर वक्त कहा जाता है कि पॉपुलेशन को हम लोगों को रोकना होगा। रीज़न यही है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉवर्टी बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सोसाइटल जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह, वो सब बढ़ते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक कोशिश किया जा रहा है कि जिसे हम सोचते हैं कि वो प्राइवेट इशू है कि घर नहीं है उन लोगों के पास, उन लोगों को घर दिया जा रहा है। तो आपको भी ये समझना होगा कि सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसे हम शायद समझते हैं कि वो एक प्राइवेट या फिर पर्सनल या फिर इंडिविजुअल इशू है, बट वैसा है नहीं। तो ये जो पैसा दिया जा रहा है और लेबर सपोर्ट भी दिया जाता है, इसका रीज़न यही होता है कि इन लोगों के पास घर नहीं है, इनको घर मिले। तो ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, सोशल इशू है। अभी शायद हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रॉम आवर लास्ट 2 क्लासेस के सोसाइटी को देखने का जो तरीका हम लोगों का था, वो थोड़ा-थोड़ा करके बदल रहा है। क्योंकि एक सब्जेक्ट चूज़ करने का तरीका, वो जो इतना मायने रखता है इस सोसाइटी में, हम लोगों को पता नहीं था। या फिर बहुत सारे ऐसे इशू है जो हम लोगों को लगता था कि पर्सनल ट्रबल है, वो एक्चुअली में पर्सनल नहीं है, वो पब्लिक इशू है, हम लोगों को ये भी पता नहीं था। सो हम लोगों को बेसिकली यहाँ से समझ आया कि हाउ biography is related to history, how public issue is related to personal troubles, how individual is related to society। बस यही समझाना ही सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का मेन काम था। ठीक है, तो हम लोगों का आज ये जो चैप्टर 1 का सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी का जो पार्ट 2 है, ये खत्म हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लुरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज को समझेंगे। ऐसे ही हम लोग अलग अलग पार्ट करके समझेंगे तो चीज़ और भी बढ़िया तरीके से हम लोगों को समझ आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।